जय श्री हरि। हमारे चैनल का नाम श्री हरि भक्ति प्रचार है। इस चैनल के नाम पर युधिष्ठिर महाराज ने अपनी मोहर लगाई है। वो कैसे लगाई है वो हम समझेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 74वां अध्याय सुनते हैं। इस 74वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। अभी इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक सुनेंगे और साथ ही इन श्लोकों का भावार्थ भी सुनेंगे। इस 74वें अध्याय के 5 श्लोकों के साथ ही पिछले 73वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुनेंगे। जो प्रश्न हमने भागवत जी के अंदर से बनाए हैं उन प्रश्नों के आधार पर हम उसका सार समझेंगे। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 73वें अध्याय में जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौटाना, इस प्रसंग का हमने श्रवण किया था। तब हमने जाना था कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह उन्हें दर्शन दिया, किस तरह राजाओं ने भगवान की स्तुति करी और राजसी उपहार प्रदान करके राजाओं को अपने राज्यों में वापस भेज दिया। तो हमने पिछले अध्याय को सुनते हुए जाना था कि जरासंध ने अपनी जेल के अंदर 20,800 राजाओं को कैद कर रखा था। जिन राजाओं ने जरासंध की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जरासंध ने पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया था। अपनी राजधानी गिरिब्रज अथवा गिरिद्रोणी नामक जो स्थान है उसके एक घाटी के किले के अंदर कैद कर रखा था। अब यहाँ देखो भगवान की भक्तवत्सलता, भगवान की उदारता। भगवान ने बहुत ही जल्दी थोड़े ही समय में युधिष्ठिर महाराज के बहुत सारे सहयोगी राजा बना दिए। एक जरासंध का वध करके 20,800 राजाओं को युधिष्ठिर महाराज का सहयोगी बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया। और उन राजाओं के जितने परिवार वाले, जितने प्रजाजन थे, वे सब भी भगवान के भक्त हो गए और युधिष्ठिर महाराज के सहयोगी हो गए। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि देखो कहाँ तो युधिष्ठिर महाराज एक एक राजा का समर्थन जुटाने जाते और कहाँ उनके ऊपर भगवान कृपालु हो गए तो भगवान ने एक साथ मानो उनकी लॉटरी से ही लगा दी। तो कभी कभार जब श्रोता कम होते हैं तो हम भी थोड़े निराश होते हैं, जब कभी व्यू कम मिलते हैं तो निराश होते हैं। तो मानो भगवान का यह आश्वासन है कि ये सब्सक्राइबर और व्यूज़ इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है केवल भगवान की तरफ। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो अपने आप इसका प्रचार हो जाएगा। तो भगवान ही इसके प्रचारक हैं। तो भगवान की एक एक बात हमें आनंद और आश्वासन प्रदान करती है। जरासंध की कैद से छूटे हुए जो राजा लोग थे वे बड़े ही कमजोर लग रहे थे। उनके शरीर भी मैले हो रहे थे, वस्त्र भी मैले हो रहे थे, भूख से दुर्बल हो रहे थे, मुंह सूखे हुए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। हम लोग भी इस संसार सागर की जेल में कैद हैं और हम लोग भी यहाँ लगातार दुख में दुख पाए जा रहे हैं। यदि हम दुखों से छूटना नहीं चाहते तो कोई हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता। इन 20,800 राजाओं ने जेल से बाहर निकलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर सांवला सलोना शरीर है, उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। भगवान श्री कृष्ण प्रायः द्विभुज रूप में रहते हैं, 2 हाथों वाले रहते हैं, परंतु कई बार वे ही चतुर्भुज बन जाते हैं, जो बताता है कि भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, वे अलग अलग नहीं हैं। उन राजाओं को जो स्वरूप दिखाई दिया वो चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु का ही स्वरूप था। भगवान श्री कृष्ण के उस समय 4 भुजाएं दिखाई दे रही थी, जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल थे। वक्षस्थल पर भगवान के सुनहली रेखा और श्रीवत्स का चिन्ह था। भगवान का मुख तो प्रसन्नता का घर ही है और बड़े सुंदर मुकुट मोतियों का हार था। बड़े सुंदर ही भगवान के कड़े, करधनी और बाजूबंद थे। भगवान श्री विष्णु अपने गले में सदा कौस्तुभ मणि धारण करके रखते हैं, वो बड़ी सुंदर जगमगा रही है, वनमाला लटक रही है। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर वे जो राजा लोग थे अपने सारे दुखों को भूल गए।
उन्हें इतना आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। ये बात बिल्कुल सही है। महाकवि कालिदास जी ने कुमार संभवम नामक एक महाकाव्य लिखा। उस महाकाव्य के 5वें सर्ग के 86वें श्लोक में अंतिम में एक बहुत अच्छी बात कही जो यहाँ से मेल खाती है। क्लेशः फले नहि पुनर्नवताम विधत्ते। कोई मनुष्य कितना भी कष्ट पाया हुआ हो, यदि उसे अंत में सफलता मिल जाती है तो वह उन कष्टों को, दुखों को भूल जाता है। तो फिर से हमें एक सीख मिलती है कि हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। छोटी मोटी समस्याओं को, पीड़ाओं को, कष्टों को, दुखों को, सर्दी गर्मी को, हानि लाभ को, सुख दुख को, इनको देखना बंद करना चाहिए और मनुष्य को अपने चरम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, भगवत धाम जाने के बारे में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। अंत में यदि भगवत धाम की प्राप्ति हो गई तो समझ लो हमें आनंद मिल जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है और कई बार बस, ट्रेन आदि में बैठने को सीट भी नहीं मिलती, तब वह जैसे तैसे खड़ा खड़ा नीचे बैठकर, आधा पर्दा बैठ करके भी अपने घर पे पहुंचना चाहता है। और जब वो अपने घर पहुंच जाता है तब उसे आनंद मिल जाता है। तब उसको लगता है अरे उस कष्ट का तो कोई मतलब नहीं था। कोई व्यक्ति बस में चढ़े और कहे कि भीड़ है और वो अंतिम बस हो, तब वह क्या सोचेगा? तब यदि वह ये सोचे कि इसमें भीड़ है, भले ही मुझे रात में यही रहना पड़े पर घर नहीं जाऊंगा, तो वो मूर्ख कहलाएगा। और जो बुद्धिमान होगा वो सोचेगा ये छोटी मोटी समस्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत कष्ट आता है लेकिन घर पहुंच जाए तो बढ़िया है। ऐसे ही भगवान ने हमें मानव शरीर दे दिया, इसके छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ते हुए, उन पे ध्यान न देते हुए श्री भगवान का प्रेम से भजन करना चाहिए और अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आए हैं, जाना तो पड़ेगा ही। अब उन मुक्त किए गए राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति करी और उस स्तुति के अंदर उन्होंने बड़े गंभीर भाव दिए हैं। सबसे पहले तो उन राजाओं ने कहा, आपने हमें इस भौतिक जेल से, जरासंध की जेल से तो छुड़ा दिया, अब आप हम पे कृपा कीजिए, ये जन्म मृत्यु रूप जो जेल है इससे भी हमें छुड़ा दीजिए, हमें बार बार जन्मना मरना न पड़े। निश्चित रूप से जन्मना और मरना बहुत बड़ा दुख का कारण है, बहुत बड़ा दुख है। जब जन्मता है तब भी दुख होता है और मरता है तब भी दुख होता है। लेकिन इस बात को कोई कोई भक्त होते हैं, कोई कोई गंभीर विचारक होते हैं, वे ही समझ पाते हैं, नहीं तो साधारण लोग सोचते हैं ये ऐसे ही कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात और बढ़िया कही कि भगवान की शरण में कौन जाता है? तो जो संसार से ऊब गया हो, जिसको संसार की कटुता का अनुभव हो गया हो, वही भगवान की शरण में जाता है। तो हम लोग भगवान के शरण क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमें संसार खारा नहीं लग रहा है। शरणानंद जी महाराज जैसे कहते थे, हमें संसार प्यारा लग रहा है, खारा नहीं लग रहा है, इसलिए हम भगवान की शरण नहीं हो पा रहे हैं। हमें धन का अभिमान है, वस्तुओं का अभिमान है, इसलिए हम भगवान की शरण में नहीं हो पा रहे हैं। राजा भर्तृहरि की कथा प्रसिद्ध है। एक महात्मा ने राजा भर्तृहरि को अमर फल प्रदान किया था। उस अमर फल को खाने से राजा भर्तृहरि सदा जवान रहते, सुंदर रहते, शक्तिशाली रहते। राजा भर्तृहरि ने वह फल अपनी पत्नी को ये सोचकर दे दिया कि मैं सदा सुंदर रहकर क्या करूंगा, जवान रहकर क्या करूंगा, मेरी पत्नी सुंदर रह जाए तो ठीक है। भर्तृहरि की पत्नी ने उस फल को नहीं खा करके अपने प्रेमी सेनापति को दे दिया, जो कि साक्षात दगाबाजी थी, अपने पति से धोखा था। उस सेनापति ने भी सोचा मैं फल खा के जवान रह के क्या करूंगा, ऐसा करता हूं, उसकी एक प्रेमिका थी वेश्या, उसको दे देता हूं, वो सुंदर रहेगी तो ठीक रहेगा। अब जब फल वेश्या के पास पहुंचा, वेश्या ने सोचा मेरा तो जीवन वैसे ही निंदित और गर्हित है, मुझे तो सदा ही बुरे काम करने पड़ रहे हैं, तो मैं इस फल को खा करके सदा सुंदर जवान रह के क्या करूंगी। वेश्या ने वह फल वापस भर्तृहरि को दे दिया। भर्तृहरि महाराज ने कहा अरे ये फल तो देखा देखा सा लग रहा है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब पूरी कहानी सुनी, एक एक को बुलाया, तब पता लगा। उसी समय भर्तृहरि ने सोचा कि धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि ने श्लोक लिखा
कि उस मेरी पत्नी को धिक्कार है, इस सेनापति को धिक्कार है, उस वेश्या को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है और अंत में इस कामदेव को, कामना को भी धिक्कार है। उसी समय भर्तृहरि ने संसार की कटुता का अनुभव करके वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया, राजपाट तुरंत ही त्यज दिया और सन्यासी हो गए, भक्त हो गए। तो हम भी भगवान के शरण तभी हो पाएंगे जब हम वास्तव में संसार को दुख रूप समझ पाएंगे, नहीं तो हम शरण नहीं हो पाएंगे। फिर उन राजाओं ने भगवान से कहा, आपने हम पर बड़ी भारी कृपा करी, आपने हमारी राज्य लक्ष्मी को छीन लिया, तो क्या कंगाल होना, निर्धन होना भी भगवान की कृपा है? राजा लोग तो यही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से निर्धनता, कंगाली भी भगवान की कृपा ही है, क्योंकि जो धनवान लोग होते हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति होती है, वे लोग तो अपने कल्याण की कामना ही नहीं करते हैं, इसलिए उनका कल्याण होता ही नहीं है। वे लोग तो संसार की अनित्य संपत्तियों को ही अचल माने बैठते हैं। वे सोचते हैं ये घर, ये जमीन, ये मकान, ये पैसा, ये संपत्ति, ये सब सदा साथ में रहने वाली है, इसलिए उन लोगों का कभी कल्याण नहीं होता। तो राजा लोग कहते हैं कि आप जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। जब कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है तभी वो गंभीरता से सोच पाता है, नहीं तो धन संपत्ति के नशे में जो चूर होते हैं लोग, वे अंधे हो जाते हैं एक प्रकार से। उनमें इसी बात की होड़ लगी रहती है कि और ज्यादा कैसे कमाएं, और ज्यादा कैसे कमाएं। वे मृत्यु रूप भगवान की भी परवाह नहीं करते, वे ये भी नहीं सोचते कि हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा। जहाँ संत महात्मा तो कहते हैं, संत कहे हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताई, आय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माही। संत महात्मा भगवान तो कहते हैं मेरा भजन करो, और लोग जो है हाय रुपया, होय रुपया, इसमें लगे हुए हैं। तो वे राजा लोग भगवान से कहते हैं कि आपने हम पर बड़ी भारी कृपा करी और हमारा घमंड चूर कर दिया, हमारा सारा धन छीन लिया, अब हम आपका स्मरण करेंगे। तो भगवान ऐसे भक्त की संपत्ति छीन लेते हैं जिसको भक्ति के अंदर धन संपत्ति की बाधा उत्पन्न होती दिखाई दे। किसी को मूर्खता से ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान प्रत्येक भक्त की संपत्ति छीन लेते हैं। भगवान प्रत्येक भक्त की संपत्ति नहीं छीनते हैं। भगवान एक उचित शिक्षक की तरह हैं, जो अपने शिष्य की कमियों को जानते हैं और शिष्य की कमियों को दूर करने के लिए भगवान उस शिष्य का विशेष ध्यान रखते हैं, उसकी जो बुराई है उसको दूर कर देते हैं। तो जब संपत्ति, धन बुराई के रूप में आ जाता है तो भगवान उसको छीन लेते हैं। उन राजाओं ने कहा, प्रभु यह शरीर तो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है, रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। हम तो आपका योग चाहते हैं, आपसे नित्य योग चाहते हैं। तो भक्त संसार के भोग नहीं चाहता, वह परमात्मा से नित्य योग चाहता है। अब परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो बड़ी ही विलक्षण और अनोखी प्रार्थना हम सभी को बताई, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप हम पर ऐसी कृपा करो, वही प्रार्थना ये राजा लोग भगवान श्री कृष्ण से करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपको भूले नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। यह मंत्रों का महामंत्र जो स्वामी जी महाराज ने बताया, एक बार फिर से यहाँ राजाओं के मुख से पुष्ट हो रहा है। फिर श्रीमद् भागवत का एक बड़ा ही अद्भुत श्लोक जो सभी कष्ट, समस्या, संकट और बाधाओं का निवारण करने वाला है, वह श्लोक जिसको महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी भागवत का महामंत्र कहते थे, और इस श्लोक को उन्होंने पर्चों पर छपवा छपवा कर लोगों में बांटा था और लोगों से अनुरोध किया था कि जो कोई क्लेश जीवन में हो, कोई पीड़ा हो, तो इस मंत्र को खूब जप करे, भगवान से प्रार्थना करे तो आपका क्लेश दूर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, मदन मोहन मालवीय जी उस जमाने में पर्चों में बंटवा बंटवा करके इसका प्रचार करते थे। आजकल पर्चों में बंटवाने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, इन सब के ऊपर हम इस श्रीमद् भागवत को, भागवत के श्लोकों को भेज दें तो समझिए भगवान की भक्ति का प्रचार स्वतः ही हो जाएगा और हमारा एक धेला भी नहीं लगेगा, एक नया पैसा भी नहीं लगेगा। इसलिए आपको इस कथा को रोज ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों को भेजते ही रहना चाहिए।
तो वह मंत्र कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें भगवान को नमस्कार किया गया है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मन, हे गोविंद, हे सभी भक्तों के क्लेशों का नाश करने वाले भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। तो यह श्लोक जरासंध की कैद से छूटे हुए 20,800 राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के सामने निवेदन करते हुए सुनाया था। यह बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को आश्वासन दिया, अब तुम्हारी मेरे अंदर सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी। फिर भगवान ने कहा, आपने सही बात कही, धनमद के कारण से मनुष्य अंधा हो जाता है और वह उच्छृंखल मतवाला हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं इतिहास में भरे हुए, जो लोग श्रीमद के कारण, धन के घमंड के कारण गिर गए, जिनका नाश हो गया, पतन हो गया। ऐसे उदाहरण भगवान ने बताए। भगवान परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को मारा था क्योंकि उसका बड़ा अभिमान बढ़ गया था। और राजा नहुस था जो देवराज इंद्र के पद पर कुछ समय तक बैठे थे, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था तब ब्रह्म हत्या से बचने के लिए देवराज इंद्र 1000 वर्षों तक कमल की नाल में छिपकर तपस्या कर रहे थे। उस समय देवताओं का कोई राजा नहीं था, इसलिए पृथ्वी के राजा नहुस को देवराज इंद्र बनाया गया था। देवराज इंद्र के पद पे जाने के कुछ दिनों बाद नहुस की बुद्धि बिगड़ गई। उसने कहा कि अब जब मैं इंद्र बन गया तो शची मेरी पत्नी हो गई। शची के पास जाने के लिए तैयारी करने लगे, तब शची ने बुद्धिमत्ता से नहुस से कहा कि देखो, मैं तभी तुम्हारी पत्नी बनूंगी जब तुम ब्राह्मणों और ऋषियों के द्वारा पालकी पर बैठकर आओगे। नहुस ने घमंड में विचार नहीं किया, बिना विचारे ब्राह्मणों ऋषियों को कह दिया, मुझे पालकी में ढोके ले चलो। जब पालकी में ढोके लेके जा रहे थे तब नहुस इतना व्यग्र था, उसने उन ब्राह्मणों ऋषियों से कहा, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, सर्प सर्प। तब उनको क्रोध आ गया, उन्होंने कहा, जा तू सर्प ही हो जा। तो धन के घमंड से नहुस का भी नाश हो गया। वेन था, उसका भी नाश हो गया। रावण, नरकासुर, अनेक लोगों का सत्यानाश हो गया। इसलिए धन का अभिमान नहीं करना। धन आज हमारा है तो कल किसी और का होगा। भगवान ने उन राजाओं से कहा कि देखो, तुम विवाह आदि इसीलिए करना जिससे तुम्हारी संतान जो है वो भगवान के भक्त हो जाए, वंश परंपरा की रक्षा हो जाए। भोगों के लिए विवाह नहीं करना। फिर परमात्मा की प्राप्ति का, अपनी प्राप्ति का भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि देखो, जीवन में कभी तो हमें जन्म मृत्यु मिलते हैं, कभी सुख दुख मिलता है, कभी लाभ हानि मिलती है। जो मिल जाए उसी में मस्त रह करके अपना जीवन भगवान के भजन करते हुए बिताना चाहिए। उससे अंत में निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को ठीक से नहलवाया, वस्त्र पहनवाए, सहदेव से फूलों की मालाएं, चंदन लेप, सुंदर वस्त्र तथा अन्य राजोचित वस्तुएं दिलवाई। उन्हें रत्नों तथा स्वर्ण आभूषणों से सज्जित कराकर रथों पर बैठवा कर उनके अपने अपने राज्यों में भिजवा दिया। वे वहां जाकर श्री भगवान द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार फिर से अपना कर्तव्य निभाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हुए, जहां राजा युधिष्ठिर से भेंट करके उन्होंने उन्हें जो कुछ घटा था सब कह सुनाया। युधिष्ठिर महाराज इतने प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, बोल कुछ पाए नहीं और अत्यंत भाव विभोर हो गए। वे सोचने लगे, भगवान कितने कृपालु हैं। कहाँ तो एक एक राजा से मित्रता करनी पड़ती, एक एक राजा से युद्ध करना पड़ता, और भगवान कृपालु हो गए तो एक साथ 20,800 राजाओं का सहयोग दिलवा दिया। वे सब सहयोगी हो गए, अधीन हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 74वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक सुनेंगे। इस 74वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार, इन प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं। इस पहले भाग के पहले 5 श्लोकों को सुनते हुए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न श्रीमद् भागवत में से ही बनाए गए हैं, मौलिक रूप से बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई, वो हम जानेंगे।
श्री भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करना या पालन करना परम सौभाग्य है। कैसे, वो हम जानेंगे। श्री हरिभक्ति प्रचार, जो हमारे चैनल का भी नाम है, वो सौभाग्य है युधिष्ठिर महाराज के मत में। वो कैसे हैं, वो हम जानेंगे। हमारे चैनल श्री हरिभक्ति प्रचार के नाम पर और भागवत के इस दुर्लभ प्रयास पर महान भागवत भक्त युधिष्ठिर महाराज की मोहर लग गई है। वो कैसे लगी है, वो हम जानेंगे। हमारा कल्याण केवल श्री भगवान की उदारता और कृपा से ही संभव है। कैसे, वो भी हम जानेंगे। पार्श्विक अथवा पशु प्रवृत्ति क्या है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 74वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सभी संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 74वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। श्री युधिष्ठिर उवाच येषुस्त्रैलोक्य गुरवः सर्वे लोक महेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान द्वारकाधीश से कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब लोग आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तरसते रहते हैं कि आप उन्हें कोई आदेश दें और वे उसका पालन करें। और यदि किसी को आपकी आज्ञा मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। हमारा अहोभाग्य, भगवान ने हमें आदेश दिया, ये काम करो। इस बात से जो भी श्री हरिभक्ति का प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को उत्साह लेना चाहिए, उत्साहवान होना चाहिए। यदि वे भगवान के नाम का संकीर्तन अथवा भगवान के कथा कीर्तन आदि का प्रचार कर रहे हैं, भगवत भावों का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें उत्साहवान होना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि निस्संदेह है भगवान के आदेश से ये काम हो रहा है, और जब भगवान के आदेश से काम हो रहा है तो भगवान अत्यंत कृपालु हो जाएंगे। बस जो भी प्रचार का कार्य कर रहे हैं उन प्रचारकों को प्रचार करते रहना चाहिए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सभवान अरविंदाक्षो दीनानामेष मानिनां दत्तेऽनुशासनं भूमास तदत्यंत विडम्बनम्। हे अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति नरपति, हम लोग राजा हैं, जबकि वास्तव में हम कंगले हैं। ऐसी स्थिति में हैं तो हम दंड के पात्र। आप हमारी पिटाई करें, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल के समान नयन वाले भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। निस्संदेह हम अपने तुच्छ पदों पर इतना इतराते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु हमारे हृदय अत्यंत निर्धन है, खोखले हैं।
वास्तव में तो हमें आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, परंतु आश्चर्य है आप हमारे आदेशों को मानते हैं। आप हमें दंडित करने के स्थान पर अत्यंत कृपा पूर्वक हमारे आदेश मानकर उनको ढंग से निभाते भी हैं। अन्य लोगों को अत्यंत आश्चर्य होता है कि आप एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा सकते हैं, किंतु हम समझते हैं कि आप ये सारे कार्य एक नट यानी नाटक के कलाकार की भांति करते हैं। न ये कस्य द्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो रसते च यथा रवेः। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण भगवान सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती है। जब सूर्य उदय होता है तब ऐसा लगे कि सूर्य का तेज कम हो गया, अस्त के समय कम हो गया, ऐसी बात नहीं है। सूर्य तो हर समय एक जैसे तेज वाले ही रहते हैं। वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो राशि होता है, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की वास्तविक स्थिति सदा उच्चस्थ है, ठीक सूर्य के समान, जो अपने उदय अस्त के समय एक ही तापमान पर बना रहता है। यद्यपि उदय होते अस्तमान सूर्य के बीच तापमान में हम अंतर अनुभव करते हैं, तथापि सूर्य का तापमान कभी बदलता नहीं है। आप सदैव दिव्य रूप से समअवस्था में स्थित रहते हैं। अतः आप भौतिक कार्यों की किसी भी परिस्थिति से प्रसन्न अथवा बेचैन नहीं होते, क्योंकि आप परब्रह्म हैं, भगवान हैं, आपके लिए कोई सापेक्षता नहीं होती है। श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने भी वैदिक मंत्रों में से ऐसा ही कथन उद्धृत करते हुए शतपथ ब्राह्मण का, तैत्तिरीय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में आए हैं ये मंत्र, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। यह मंत्र शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है, जिसका अर्थ है वे भगवान अपने कर्मों से न तो बढ़ते हैं न ही घटते हैं। जैसा कि यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने बताया, श्री भगवान अद्वितीय हैं, उनकी सर्वोपरि स्थिति की समानता करने वाला कोई जीव नहीं है। यह तो उन भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे युधिष्ठिर महाराज जैसे अपने शुद्ध भक्त के आदेशों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने शरणागत भक्तों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित ही इससे भगवान के पद में कोई कमी नहीं आती। इससे तो भगवान की महिमा बढ़ती ही है कि देखो भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, कितना भक्तों से प्रेम करते हैं। जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री यदि झाड़ू लगाता है तो उस प्रधानमंत्री की प्रशंसा ही होती है। न वै तेजित भक्तानां ममाहमिति माधव त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वैकृता। ये किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है, तथा यह तू है, यह तेरा है। इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही तो माया है, ये पशु बुद्धि है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कैसे। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह आपकी लीला ही लीला है। इसका तात्पर्य ये है कि एक सामान्य व्यक्ति जहाँ सोचता है कि मैं इतना सुंदर, इतना बुद्धिमान, इतना धनी हूँ, सारे लोग मेरी सेवा करें, वही करे जो मैं चाहूँ, मैं किसी दूसरे की आज्ञा क्यों मानूं। यह दर्पपूर्ण अलगाववादी प्रवृत्ति तो पशुओं में भी पाई जाती है, जो श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कोई भी पशु ले लो, चाहे कुत्ता ले लो, चाहे शेर ले लो, चाहे दो सांड ले लो, आपस में अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए लड़ते रहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा वीर। किंतु उच्च कोटि के भक्त के मन में ऐसी प्रवृत्ति का पूरी तरह अभाव रहता है और सर्वज्ञ तथा दिव्य पूर्ण भगवान में यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से अनुपस्थित रहती है। अब आगे क्या हुआ ये हम इसी दशम स्कंद के 74वें अध्याय के अगले भाग में जानेंगे। राजसूय यज्ञ किस प्रकार किया गया, उसमें क्या क्या विशेष बातें हुई, वो हम अगले भाग में जानेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर से दबा दें। पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका धन्यवाद। पूरी कथा को सुनकर कथा को अंत में लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्तों में शेयर करें। कमेंट में आप यदि कोई आपका प्रश्न हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो जय श्री हरि लिख सकते हैं। पीछे के अध्याय यदि आप क्रम से सुनना चाहते हैं
तो उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर ही प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। 10वां स्कंद का पूरा अध्याय हमने डाला हुआ है और साथ में मूल भागवत नाम से एक जो प्ले लिस्ट है उसमें अभी तक के सारे अध्याय डाले हुए हैं। जय श्री हरि श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।